जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1, जो कि हमारे डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। जहाँ की बात कर दूँ मैं सिविल वाला की, उन लोगों को सेकेंड सेम में पढ़ना होता है, बाकी उसके अलावा जो हमारे अदर ब्रांचेज है उनको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1। क्या है अप्लाइड केमिस्ट्री 1? तो पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री होता है क्या। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम उसको बारे में जानेंगे तब ना पता चलेगा कि आखिर सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री है क्या, फिर देखेंगे उसमें हम कितने यूनिट दिए गए हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री होता है क्या, इसको एकदम ईजी वे में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, तो क्या कह रहा है कि अप्लाइड केमिस्ट्री होता है क्या। तो देखिए, केमिस्ट्री हमारा साइंस का एक भाग है, ब्रांच है, जिसके हम अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी संरचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में, और केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें क्या चेंजेज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यही जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वही हमारा केमिस्ट्री कहला जाता है। क्या बोले कि केमिस्ट्री हमारा साइंस का वह भाग है, वह ब्रांच है, जिसके अंदर हम पदार्थ के, मैटर के क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, चेंजेज होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए डिफिनीशन लिख देते हैं। आप जो नोट्स बनाइएगा उसमें फर्स्ट पेज में आप केमिस्ट्री का डिफिनीशन लिखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे तो उसका डिफिनीशन रहना चाहिए। कोई भी फैकल्टी आपसे पूछ दे कि केमिस्ट्री है क्या, तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सके। तो आते हैं केमिस्ट्री होता है क्या। तो क्या बोले, केमिस्ट्री is the branch of science which deals यहाँ लिख दीजिए दैट साइंस दैट deals composition property structure of matter क्या कह रहा है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये हम जानते हैं केमिस्ट्री एक विज्ञान का शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या डील्स करता है, कंपोजिशन, संगठन, प्रॉपर्टी उसके गुण, संरचनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर संरचनाएं, और क्या होता है कंपोजिशन जान लिया, प्रॉपर्टी जान लिया, और केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें क्या चेंजेज आता है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड लिखेंगे, एंड यहाँ लिखेंगे एंड changes due to chemical reaction take place। तो वही हमारा ये डिफिनीशन हम लिख चुके हैं। क्या कह रहा है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या ब्रांच का शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये सब हमारे किसी मैटर के अंतर्गत होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री क्या है और इसका क्या यूजेज है। तो आइए इसके आगे हम जानते हैं। पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो केमिस्ट्री को आप समझ चुके होंगे केमिस्ट्री होता है क्या। अब हम देखने जाते हैं कि इसमें कितने यूनिट है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट दिए गए, उसके बारे में हमको जानना है, उसके बारे में हम बताएंगे और थोड़ा बहुत यूनिट के बारे में आपको डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको उस यूनिट से जानकार हो जाए। तो आइए जानते हैं कि इसमें टोटल कितने यूनिट है। देखिए, तो ये हमारा केमिस्ट्री का जो यूनिट हमको दिया गया पढ़ने के लिए, इसमें टोटल 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। आइए पांचों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा केमिस्ट्री का यूनिट कह रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहने का मतलब किसी चीज़ का बनावट, जैसे कोई मेटर है
तो बहुत सारे अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके ऑर्बिट और वाइटल, इसके बारे में जानना है। कई लोग साइंटिस्ट लोग कोई थ्योरम दिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, बहुत सारे हमारे थ्योरम दिए हैं साइंटिस्ट लोग, उसके बारे में जानना है। और केमिकल बॉन्डिंग कहने का मतलब कोई भी हमारा केमिकल हो, कोई भी मैटर हो, तो वो एक दूसरे से कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड बनाने के दौरान उसका क्या बिहेवियर रहता है, इस सब के बारे में जानना है। तब बेसिक इस यूनिट में यही जानना है। और ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये यूनिट होता है ना, फर्स्ट यूनिट, इसको दो कैटेगराइज मतलब दो भाग के तौर पे पढ़ा जाता है। एक में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हमारा मैटर से रिलेटेड, उसमें परमाणु, अणु, ऑर्बिट, सेल उल के बारे में जानना है। दूसरा हमारा बॉन्डिंग का भी पार्ट होता है। तो पहला यूनिट में बेसिकली यही चीज़ पढ़ना है। और जब हम आपको पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें डीपली पढ़ाएंगे, लंबा थोड़ा यूनिट भी है, इस पर फोकस भी हमको करना है। दूसरा यूनिट हमको क्या कह रहा है, यूनिट 2 कह रहा है वाटर। वाटर आप लोग जानते ही होंगे, पानी, जल ही जीवन है। तो ये वाटर जब हमको पढ़ने के लिए दिया है केमिस्ट्री में, तो ज़रूर भाई इसमें कुछ बात है, क्योंकि पानी तो कहने में आसान है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड रहता है, क्या होता है, क्या इसका बिहेवियर, इसमें क्या रिएक्शन होगा किसी चीज़ के साथ मिलाने पे, वो सब पढ़ेंगे। देखते होंगे कि पानी से दुर्गंध आने लगती है, क्यों आने लगती है, ज़रूर उसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है, कुछ अलग से हमारा केमिकल मिला दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। तो वाटर के जितने भी सोर्सेस हो गए, कैसे किस फॉर्म में वाटर मिलता है, कौन से स्टेट में मिलता है, वाटर अगर गंदगी है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे गंदा पानी से साफ पानी बनाया जाता है, बेसिकली हमको इस यूनिट में यही पढ़ना है। मेन चीज़ इसमें देखा जाए तो कैसे हम गंदगी वाले जो पानी होते हैं, गंदा पानी, उससे कैसे हम साफ किया जाए, यानी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो यही हमारा दूसरा यूनिट प्रोवाइड करता है केमिस्ट्री का। तीसरा यूनिट की बात करें तो तीसरा यूनिट कहता है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या हो गया, मटेरियल मतलब पदार्थ, कोई भी चीज़ का कोई भी मटेरियल हम अपने इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज कर ले, उसको इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इतना ही जानना है, इसमें हमको ये जानना है कि जैसे हम कॉपर यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं, तो वो यूज सीधा कर लेते नहीं, उसको कहीं उसका ओर्स होता है, उसका अयक्स होता है, उसका स्रोत होता है, वहाँ से उसको लाया जाता है, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण उसको क्लीन किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस के बाद उसको हम यूज में लाते हैं। तो वही प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे पोलीमर के बारे में पढ़ना है। पोलीमर कहने का मतलब कि दो या दो से समान या असमान जो हमारे अणु से मिलकर कोई भी पदार्थ बनते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे पोलोथीन बना है तो कौन सा पोलीमर के बारे में, पोलीमर के बारे में ये सब पढ़ना है। इंजीनियरिंग मटेरियल में एलॉय मतलब मिश्र धातु, उसके बारे में पढ़ना है, उससे कौन पदार्थ बनते हैं, कोई भी पदार्थ का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बेसिकली हम इस यूनिट में जानेंगे। तो उतना आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा सारे यूनिट के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डीपली समझेंगे और काफ़ी इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रेशर ना रहे। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिविज़न करें, नोट्स अपना प्रिपेयर करें, ताकि आगे चल के सेमेस्टर एग्जाम आए तो फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। नोट्स बनाइएगा, आप ही के लिए बेहतर रहेगा, और अपने से लिखे हुए चीज़ जल्दी याद करने में अच्छा भी लगता है। तो यूनिट 4 हमारा क्या कह रहा है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स और फ्यूल, फ्यूल को आप जानते हैं कि फ्यूल हमारा ईंधन होता है जिससे हमको जलाने पे ताप मिलता है। तो देखिए फ्यूल तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि फ्यूल का बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल कोई प्रोसेस करते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। तो फ्यूल हमको सिर्फ वैसे ही नहीं मिल जाता है, फ्यूल को भी लेने के लिए धरती से निकालना पड़ता है, उसका भी बहुत सारे प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंट फ्यूल के बारे में पढ़ना है, कोयल, वुड, सारे के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, फ्यूल के बारे में, उसका क्या यूजेज है, वो सब के बारे में। और लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब कि आप देखते होंगे ये जो लुब्रिकेंट्स होता है एक्चुअली फ्यूल से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्यूल लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब देखे होंगे कि आप बहुत सारे जो हमारे मशीन होते हैं उसके पार्ट पुर्जों में लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। तो इसी के बारे में हमको मेनली फ्यूल और लुब्रिकेंट्स के बारे में इस यूनिट में हम डील करेंगे। अगला जो हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका नाम से पता चल रहा है क्या चीज़, तो नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल,
कैसे? जैसे मानते हैं घर में आपके इन्वर्टर होंगे, ज़रूर होंगे। इन्वर्टर को क्या करते हैं, जब हम बल्ब जलाना रहता है तो इन्वर्टर के अंदर ज़रूर लिक्विड रहता है, वो हमारा केमिकल हो गया। जब हम बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल मिला। और जब हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज करते हैं। तो क्या होता है कि जब जितना हम इलेक्ट्रिसिटी उसको दिए तो क्या वो बैटरी में बैठा रहता है? नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में यानी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। और जब हमारा घर का लाइट कट जाता है तो फिर वह केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रो सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, बैटरी के बारे में जिसको सेल बोलते हैं बैटरी के बारे में पढ़ना है। प्राइमरी सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, फ्यूल सेल हो गया, लीड स्टोरेज बैटरी हो गया जो कि घर का इन्वर्टर है, इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। कोई गैल्वेनिक सेल हो गया, जैसे कोई बैटरी होता है जो सिर्फ हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम टॉर्च का बैटरी देखते हैं तो क्या होता है, उसको अगर एक बार हम यूज कर लिए तो दोबारा उसको चार्ज नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, केमिकल से सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही मिला, बार बार उसको चार्ज नहीं करते। तो वो सब प्राइमरी के अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर आता है। काफ़ी डिटेल्स में इसको जानेंगे। ये हमारा यूनिट VVI भी रह जाता है एक तौर पे। क्यों रह जाता है? क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं जहाँ तक बता दूँ आपको, सबसे अच्छा यूनिट पढ़ने में इंटरेस्टिंग यूनिट है हमारा वाटर। क्योंकि हम बचपन से रियल लाइफ में इसको देखते आ रहे हैं, इमेजिन करते आ रहे हैं और हमारे नज़र के सामने होता है और इंटरेस्टिंग है, इजी भी है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए सब यूनिट से पूछा जाता है, सबको पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़े, आगे चल के हम घर पे बैठे रहे डिग्री लेकर, ऐसा नहीं करना है। तो सभी के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये हमारा रहा यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस। अब आपको कुछ गाइडेंस कर देते हैं। गाइडेंस में क्या करेंगे कि आपको हम बता दे रहे हैं कि आप जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा प्रकाशन का, कौन सा पब्लिकेशन का लेना चाहिए, उस पर हमें बता देता हूँ। देखिए इसमें हम दो बुक आपको सजेस्ट करेंगे। दोनों बुक में से आप कोई एक बुक लेंगे, या तो अपने सीनियर भैया से ले लेंगे, या लाइब्रेरियन से ले लेंगे लाइब्रेरी से, या आपके दोस्त के पास होंगे उससे, या खरीद भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। पहला बुक में से करूँगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय जेम्स। ये हमारा पहला बुक रहा केमिस्ट्री के लिए परफेक्ट आप लोगों के लिए। दूसरा बुक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वीडियो कट करिएगा। देखिए जो हमारा दूसरा बुक होता है वो उसको हम सजेस्ट करेंगे धनपत राय पब्लिकेशन। ये बुक बताने के बाद, ये बुक लिखने के दौरान कुछ आपको प्रॉब्लम आ गई होगी वीडियो में लाइट करने के कारण, तो उसको हम मैनेज कर देंगे। तो देखिए दो बुक आप लोगों को एडवाइस दे रहा है, इन दोनों में से आपको कोई एक बुक ले लेना है, जिससे आपका प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगा। और देखिए ये हमारा बुक ले लेना है, एक नोट्स का कॉपी बेहतर ले लीजिएगा, उसमें नोट्स बनाइएगा एट्रैक्टिव तरीका से। और यूनिट के बारे में बता दिए थोड़ा बहुत, आप इस यूनिट को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन इसलिए कर लीजिएगा ताकि अपने नोट्स के पहले पेज में इसको लिखना चाहिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ केमिस्ट्री का। इसके बाद वाले जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जो हमारे टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय साथियों।